हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता माउंट क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का ऑलमोस्ट एंड हो चुका है ये चैप्टर, इसका वीडियो लेकर आया हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप लोग जो बुक है वो आप लोग निकालिए। हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग बुक निकाल के जो हम पढ़ा रहे हैं उसको देखिए, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों का, सबसे पहले तो आप लोगों को हम होमवर्क दिए थे जो कि ट्रैक योर प्रोग्रेस करके था। ठीक है, तो आप लोगों तो पिछले क्लास में कमेंट नहीं किए थे, तो चलिए इसका मतलब हम यही समझते हैं कि आपको वो नहीं आता है, आप लोग चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े या फिर अच्छे से समझे नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार रीडिंग दीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट से पूछ सकते हैं, और हम फिर से इसे कोशिश करेंगे आप लोग को ओवरव्यू देने का। ठीक है, तो चलिए आज का जो होमवर्क है आप लोगों का उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ट्रैक योर प्रोग्रेस में जो पहला है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। ये एनालॉजी है जिसमें आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे कि देखिए, ए में क्या दिया हुआ है, रबी। रबी क्या है, क्रॉप्स का नाम है, रबी और खरीफ। याद है, हम लोग पढ़े थे क्लास में, फर्स्ट या सेकंड क्लास में हम लोग पढ़े थे रबी और खरीफ। तो रबी क्रॉप्स में क्या आता है, वीट आता है। तो खरीफ में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो रबी में जैसे वीट आया तो वैसे ही खरीफ में क्या आ जाएगा, पैडी आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पैडी क्रॉप्स। ठीक है, तो रबी में वीट और खरीफ में यहाँ पे हो जाएगा पैडी। ठीक है, नेक्स्ट बी में है आपका वीट। वीट क्या है, फूड है, फूड क्रॉप है। तो टी क्या हो जाएगा, इस तरह से ही आपका कैश क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो वीट क्या फूड क्रॉप है, तो टी आपका हो जाएगा कैश क्रॉप। इसको हम लोग कैश के पर्पज से यूज करते हैं, मतलब टी को हम लोग तो जो यूज करते हैं साथ में इसको हम लोग क्या करते हैं, सेल करके इसमें कैश के यूज करते हैं, कैश के लिए हम लोग यूज करते हैं। और वीट को क्या खाने के लिए यूज करते हैं, फूड क्रॉप इसलिए इसको कहते हैं। और टी क्या होता है, कैश क्रॉप। उसके बाद क्या है, डाइस पी। तो सीरियल राइस, मतलब क्या है, सीरियल आपका क्या है, राइस है। राइस किस में आता है, सीरियल में। तो पी किस में आएगा, आपका पल्सेस में आएगा। पी क्या होता है, पल्सेस होता है। तो पी यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, पल्सेस। तो सी का आपका आंसर होगा पल्सेस, पी सीरियल राइस। नेक्स्ट डी आपका आता है शुगर क्रॉप। शुगर क्रॉप में क्या आपका आता है, बीट रूट। बीट रूट क्या शुगर क्रॉप का एग्जाम्पल है। तो उसी तरह से टेपियोका किसका एग्जाम्पल है, टेपियोका आपका है ट्यूबर क्रॉप्स का। ट्यूबर क्रॉप्स का टेपियोका क्या एग्जाम्पल है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वन जो कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी है, इसमें ए जो आपका रबी वीट है तो खरीफ आपका पैडी हो जाएगा। तो ए का आंसर पैडी हो जाएगा। बी में है वीट फूड क्रॉप, तो टी क्या हो जाएगा, कैश क्रॉप हो जाएगा। तो वीट जो है फूड क्रॉप है, तो टी आपका कैश क्रॉप। तो बी का आंसर हो जाएगा कैश क्रॉप। फिर डाइस पी सीरियल राइस। राइस क्या है, सीरियल है। तो पी क्या आपका पल्सेस। तो सी में क्या आ जाएगा, पल्सेस आ जाएगा। शुगर क्रॉप का एग्जांपल क्या है, बीट रूट। तो उसी तरह से टेपियोका किसका एग्जांपल है, ट्यूबर क्रॉप का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी का ट्यूबर क्रॉप। तो वन कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे है आपका आंसर द फॉलोइंग वर्ड। एक सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग वर्ड। इसमें इन वन वर्ड आपको इसमें क्या करना है, वन वर्ड में आंसर देना है। तो ए में आपका है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। क्या है, लूजनिंग और टर्निंग जो सॉइल का करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उस प्रोसेस है क्या, हम लोग पढ़े हैं, याद है आपको, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते थे तो उसमें हम लोग दो प्रोसेस पढ़े थे। क्या था, एक प्लगिंग था और दूसरा क्या था, लेवलिंग। तो जिसमें सॉइल को टर्निंग और लूजिंग करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इसको प्लगिंग बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लगिंग बोलेंगे। ठीक है, तो एक आंसर हो जाएगा प्लगिंग। बी में क्या है, द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स बाय स्कैटरिंग देम यूजिंग हैंड्स। जो सीड्स का सोइंग करने का मेथड है, जो स्कैटरिंग करते हैं हैंड के हेल्प से, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं। देखिए, सिलेक्शन एंड सोइंग सीड्स में हम लोग पढ़े थे दो मेथड। क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, बोलिए, सीड ड्रिल पढ़े थे ना। तो सीड ड्रिल में क्या होता था, एक मशीन होता था, उसमें से क्रॉप क्या होता था, उसमें आपका एक उसमें सीड, मतलब सीड डिस्पर्स होता था क्रॉप का कल्टीवेशन करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से जो एक मेथड है जिसमें हम लोग को सीड को सोइंग करते हैं हैंड के हेल्प से स्कैटरिंग करके, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको हम लोग पढ़े थे इसमें सिलेक्शन ऑफ सीड टॉपिक में। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का आपका ब्रॉडकास्टिंग। तो द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स बाय स्कैटरिंग दैम यूजिंग हैंड्स, तो क्या हो जाएगा आपका इसका ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है,
चलिए आगे नेक्स्ट आप सी में है आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट यूज टू इनरिच सॉइल। देखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, प्लांट और एनिमल के वेस्ट से, और इसको किस में यूज करते हैं, सॉइल को इनरिच करने के लिए, मतलब सॉइल का फर्टाइल को इंक्रीज करने के लिए। तो उस सब्सटेंस का क्या नाम है, उस सब्सटेंस का नाम है आपका क्या, मैन्योर। हम लोग पढ़े थे ना मैन्योर और फर्टिलाइजर में। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको हम लोग ऑप्शन करते हैं प्लांट और एनिमल से वेस्ट, उसके वेस्ट से, और उसको यूज करते हैं सॉइल को इंक्रीज करने के लिए। तो इसको हम लोग क्या हो जाएगा आंसर, मैन्योर। तो सी का हम लोग क्या हो जाएगा, मैन्योर। डी में क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ये हो जाएगा आपका इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, वाटर का सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में एट रेगुलर इंटरवल में। इरिगेशन टॉपिक में भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक फिर से देख लेते हैं आंसर यूनिट वर्ड में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। तो ये क्या होगा, प्लगिंग। एक आंसर हो जाएगा प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है, प्रोसेस है जिसमें सॉइल को लूजिंग और टर्निंग करते हैं, ठीक है। बी, द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स बाय स्कैटरिंग देम यूजिंग हैंड्स। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो बी का आंसर हो जाएगा ब्रॉडकास्टिंग। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट यूज टू इंक्रीज सॉइल। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको हम लोग प्लांट और एनिमल के वेस्ट से ऑब्टेन करते हैं सॉइल को इनरिच करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योर। तो सी का आंसर हो जाएगा मैन्योर। डी में द सप्लाई ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड एट रेगुलर इंटरवल, उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन, ठीक है। तो इरिगेशन क्या है, वाटर का सप्लाई है किसमें, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए में एट रेगुलर इंटरवल में। तो डी का आंसर हो जाएगा इरिगेशन। तो ट्रैक योर प्रोग्रेस आपका ये कंप्लीट होता है, जो कि आप लोगों का होमवर्क था। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों थोड़ा हम लोगों को भी सपोर्ट कीजिए, जैसे हम आप लोगों की मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे हम लोग इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, देयर हैज ऑलवेज बीन एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन का जो रैपिडली इंक्रीजिंग हो रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है, हम लोगों का जो फूड का डिमांड है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। मतलब फूड का जो डिमांड है वो कभी घट नहीं रहा है। थ्रू आउट द वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमारा फूड का डिमांड जो है दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। टू मीट दिस इंक्रीजिंग डिमांड, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए देयर इज ए नीड टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन को क्या करना है, इंक्रीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्रॉप का प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करने का क्या है, ज़रूरत है। सम ऑफ द कॉमन एरियाज वेयर वी कैन इम्प्रोवाइज आर। कुछ कॉमन एरियाज है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यूजिंग राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर। मैन्यूर और फर्टिलाइजर का राइट अमाउंट को यूज करके, ठीक है, कितना ज़रूरत है, ना ज़्यादा ना कम, एक राइट प्रॉपर अमाउंट जो है फर्टिलाइजर और मैन्यूर को यूज करके, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग बेटर इरिगेशन फैसिलिटी टू फार्मर्स। फार्मर को बेटर फैसिलिटी इरिगेशन का प्रोवाइड करके इसे भी क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। यूजिंग गुड वैरायटी ऑफ सीड्स फॉर सोइंग। सीड्स को सोइंग करने के लिए एक गुड वैरायटी, अच्छे क्वालिटी का सीड्स का हम लोग उपयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा क्रॉप जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छा क्वालिटी का और ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूव करेगा या इंक्रीज करेगा। एंड इफिशिएंट स्टोरेज मेथड, और स्टोरेज मेथड को इफिशिएंट बना के हम लोगों का क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन इस तरह से इंप्रूव होगा हम लोगों का, ठीक है। तो ये कुछ एरिया है जिसमें से हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है आप लोगों का, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड फार्मर्स आर यूजिंग न्यू टेक्निक्स। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और फार्मर जो है क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए एक नया टेक्निक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। वन सच टेक्निक इज प्लांट ब्रीडिंग, और उस टेक्निक का क्या नाम है, प्लांट ब्रीडिंग है, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग का एक टेक्निक है जो कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और फार्मर के द्वारा यूज किया जा रहा है, क्या करने के लिए, क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इट इज ऑफन थ्रू आउट It is often brought about to improve the genetic makeup of crops so that they are economically more useful। देखिए ये जो ऑफनली इसको इम्प्रूव मतलब ये प्लांट ब्रीडिंग है, इसका यूज करके क्या हो रहा है, आपका जो क्रॉप का जो जेनेटिक है, मतलब एक तरह ये इस जीन से वो डिपेंड करता है क्रॉप, तो उस चीज़ को वो इम्प्रूव करके और ये एक इकोनॉमिकली बना देता है, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है। मतलब ये कहने के सिंपल सी वर्ड में ये है कि जो क्रॉप प्लांट का ब्रीडिंग है, ये मेथड जो इकोनॉमिकली है और बहुत ही यूजफुल है, क्या चीज़ करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। ब्रीडिंग और क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट varieties ऑफ ए क्रॉप टू हैव डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ बोथ पेरेंट्स इन द
ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, हाइब्रिड, रिफर टू एज द हाइब्रिड, इज नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। देखिए क्या हो रहा है, ब्रीडिंग और क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट वैराइटीज, दो डिफरेंट वैरायटी क्रॉप का जो है उसको ब्रीडिंग और क्रॉसिंग करा के क्या करते हैं हम लोग, डिजायर क्वालिटी का बोथ पेरेंट से जो हाइब्रिड कहलाता है उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, दो डिफरेंट वैरायटी क्रॉप का है उसको ब्रीडिंग और क्रॉसिंग करा के एक अपना जो डिजायर्ड है, जिसको हम लोग को रिक्वायरमेंट मतलब जो फुलफिल कर रहा है हमारे रिक्वायरमेंट को, उस क्वालिटी को हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में जिसको हम लोग नहीं कहते हैं कि हाइब्रिड, द हाइब्रिड सो प्रोड्यूस्ड कुड बी बेटर यील्डिंग, डिजीज रेजिस्टेंस, ड्राउट रेजिस्टेंस etc। जो हाइब्रिड जो इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से मतलब क्रॉस ब्रीडिंग कराने के बाद दो वैरायटी क्रॉप्स को, दो वैरायटी के बीच में क्रॉसिंग या ब्रीडिंग कराने के बाद जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, बेटर यील्डिंग कैपेसिटी होता है, डिजीज से रेसिस्टेंस होता है और ड्राउट रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या एडवांटेज है किसका, हाइब्रिड का। However, the disadvantage can be that these crops may provide less food। और जबकि इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है। देखिए एडवांटेज तो है अगर, तो डिसएडवांटेज है भी कुछ। कहने का मतलब ये नहीं कि परफेक्ट कोई है, तो इसलिए देखिए किसी में अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। तो उसी तरह से ये तो एडवांटेज है कि आपका ये डिजीज रेजिस्टेंस है, ड्राउट रेजिस्टेंस है और साथ में ये बेटर यील्डिंग है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। बट इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है, ये आपको जो है फूडर मतलब चारा होता है, जो जो खाते हैं फूड मतलब एनिमल्स के लिए जो फूडर होता है वो ये कम प्रोवाइड करता है। कौन, हाइब्रिड में। रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, इसमें क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट का फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट होता है। वीडीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, मतलब फर्टिलाइजर, वीडीसाइड और पेस्टिसाइड का क्या रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा होता है, किसमें, हाइब्रिड क्रॉप्स में। ठीक है, जब हाइब्रिड को हम लोग यूज करते हैं एज ए क्रॉप प्रोडक्शन में, तो उसमें क्या होता है, आपका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें फूड कम प्रोवाइड करता है ये, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, वीडिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करता है। ठीक है, इस मेथड से जो होता है मतलब क्रॉस ब्रीडिंग करा के हम लोगों को जो होता है इसमें हाइब्रिडेशन प्रोसेस से हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, ऐसे इस टॉपिक में जो है हाइब्रिडेशन से पूछेगा सिंपल क्वेश्चन, या तो डिफाइन हाइब्रिडेशन या फिर व्हाट इज हाइब्रिडेशन, यही आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इंप्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स दैट मेक अ प्लांट एंड एनिमल बॉडीज। देखिए नाइट्रोजन क्या है, मेन कंपोनेंट्स है प्रोटीन का, जो क्या करता है, प्लांट और एनिमल बॉडीज को बनाता है, बनाने में हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन क्लोरोफिल एंड विटामिन, ये जो है क्लोरोफिल और विटामिन में भी पाया जाता है। इट इज फाउंड इन वेराइटी ऑफ अदर केमिकल कंपाउंड इसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। ये जो है अदर वेराइटी जो केमिकल कंपाउंड है उसमें भी ये पाया जाता है, जो कि अर्थ पे जीने के लिए आवश्यक है, इसेंशियल है, ज़रूरत है। ठीक है, नो वंडर इट इज़ द मोस्ट एबोंडेंट एलिमेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। ये जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, कंप्राइजिंग अबाउट कितना, 78% जो है ये क्या है, हमारा नाइट्रोजन है। इट इज़ मेजरली प्रेजेंट इन द गैसेस फॉर्म। ये जो मैक्सिमम मतलब मेजरली किस फॉर्म में पाया जाता है, कौन, नाइट्रोजन, वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। बट इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस फॉर्म। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को गैसियस फॉर्म में हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है डायरेक्टली गैसियस के फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो गैसियस के फॉर्म में प्रेजेंट है, बट प्रॉब्लम यही है कि इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है, कौन से, गैसेस के फॉर्म में। तो इसके लिए क्या करेगा वो, तो आगे देखते हैं क्या है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए यूजुअल फॉर्म बाय सम ऑर्गेनिजम्स सो दैट प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स कैन यूज इट फॉर वेरियस पर्पसेस। देखिए जो एटमॉस्फेरिक में प्रेजेंट है, जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, वो उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है किस में, यूजुअल फॉर्म में, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उस फॉर्म में नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है। किसके द्वारा किया जाता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, जो कि प्लांट और अदर ऑर्गेनिजम्स को यूज करने में वो वेरियस पर्पस यूज करता है, उसके लिए वो
ज़रूरत है। ठीक है, इस प्रकार से प्लांट और अदर एलिमेंट्स उसको यूज करता है। कहने का मतलब सिंपल ये है कि एक ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, यूजुअल फॉर्म में, जो कि प्लांट और अदर ऑर्गेनिजम्स जो है उसको यूज करता है वेरियस पर्पस के लिए। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, एक प्रोसेस है जिसमें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट एनिमल, जिस तरह से क्या होता है प्लांट जो कि प्लांट और एनिमल्स को यूज कर सके, एंड देन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, और फिर उसको वापस कर सके एटमॉस्फेयर में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, जिस तरह से जिसके लिए किसके लिए, प्लांट और एनिमल के लिए, जो कि उसको यूज कर सके, क्योंकि गैसेस फॉर्म में तो यूज नहीं कर सकता है, और यूज करने के बाद फिर वो वापस एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर दे। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व्स 5 मेन प्रोसेसेस। नाइट्रोजन साइकिल्स में कितना, 5 मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। तो ये समझ पढ़ते हैं इस प्रोसेस को। कौन सा, 5 प्रोसेस क्या क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, उसके बाद आपका है नाइट्रोजन एसिमिलेशन है, एम्यूनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है और डीनाइट्रिफिकेशन। ये 5 प्रोसेस है जो कि नाइट्रोजन साइकिल में आपका मेन प्रोसेस है। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में फिक्स होता है, मतलब कन्वर्ट होता है किसके द्वारा, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज रिजोबियम बैक्टीरिया। रिजोबियम बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कहाँ पाया जाता है, आपका लिग्नस प्लांट के रूट में पाया जाता है, और ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है किसमें, इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में। ठीक है, these bacteria are present at the roots of plant such as peas, beans and other leguminous plant। ये जो रिजोबियम बैक्टीरिया है जो क्या करता है, ये एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है किसमें, इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में। और ये कहाँ पाया जाता है, आपका जो है प्लांट्स के रूट्स में। कौन सा प्लांट में, कुछ स्पेशल प्लांट जैसे कि पीज, बीन्स एंड लेगुमिनस प्लांट जो होता है उसमें ये पाया जाता है। कौन, रिजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसा याद रखिएगा नाम, रिजोबियम बैक्टीरिया। आगे है आप लोगों का, atmospheric nitrogen is absorbed by this bacteria and then they converted it into other forms that can be used by plants। क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, अदर फॉर्म्स में, जिस तरह से जो कि उसको यूज कर सके प्लांट। ठीक है, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे वो प्लांट उसको यूज कर सके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो कन्वर्ट किया जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इन एडिशन टू दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस, लाइटनिंग, वोल्केनिक इरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर्स आल्सो हेल्प्स इन कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू एमोनिया। देखिए इसके साथ साथ में क्या होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में, मतलब एडिशन है इसमें, लाइटनिंग जो होता है, मतलब जो देखते हैं बिजली चमकता है, या वोल्केनिक इरप्शन जो होता है, वोल्केनो जब देखते हैं आपको होता है, या फिर फॉरेस्ट फायर जब हम देखते हैं फॉरेस्ट में, जंगल में आग लग जाता है, तो ये सब जो है भी हेल्प करता है किसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में, किसमें, एमोनिया में। ठीक है, हाई टेम्परेचर ड्यू टू लाइटनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब लाइटनिंग होता है तो उसमें हाई टेम्परेचर होता है, तो वो हाई टेम्परेचर जो है लाइटनिंग का, वो रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज़ के लिए, रिएक्शन करने के, किसके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन कराने के लिए। कौन, हाई टेम्परेचर जो लाइटनिंग में होता है। दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज द फाइनल प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है किसका, नाइट्रोजन का, एज द फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे। ठीक है, आगे है, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर नाइट्रोजन का फिक्सिंग होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और अगर आपका जैसे कि वोल्केनो, लाइटनिंग और ये फॉरेस्ट फायर के द्वारा अगर आपका ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, when these oxides come in contact with rainwater they form dilute nitric acid which in turn react with soil alkali and form nitrates। देखिए जब ये ऑक्साइड जो है किसे कांटेक्ट में आता है, रेन वाटर के कांटेक्ट में, तो ये क्या करता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का फॉर्म करता है, जो कि वो रिएक्ट करता है सॉइल अल्कलीज के, और वो क्या बनाता है, नाइट्रेट्स बनाता है। ठीक है, सॉइल में नाइट्रेट्स का प्रोड्यूस करता है, फॉर्म करता है। नाइट्राइट्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन द सॉइल बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सच एज नाइट्रोबैक्टर। एक नाइट्रोबैक्टर है जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को कहते हैं, वो क्या करता है, नाइट्रेट्स का फॉर्म करता है, कहाँ पे, सॉइल में, और किसके एक्शन में,
बाय दैट सर्टन एक्शन ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। तो नाइट्रेट्स का कौन फॉर्म करता है, नाइट्रोबैक्टर फॉर्म करता है, जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ठीक है। चलिए, ये आपका फिगर 1.18 है, जो कि नाइट्रोजन साइकिल का फिगर है। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए आपका जो ये आपका इन्वायरमेंट है, यहाँ पे क्या नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। जब लाइटनिंग होता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, और उसके फिर बैक्टीरिया भी होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जो भी हम कहते हैं, ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इसमें क्या कहते हैं आपका एमोनिया बनता है, उसके फिर नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया ये सब ये करता है, फिर NO3 बनाता है, और ये एसिमिलेशन होने के बाद फिर ये प्लांट इसको यूज करता है, और यहाँ पे भी एनिमल इसको एमोनिफिकेशन होने के बाद ये एनिमल इसको यूज करता है। और ये होने के बाद फिर जब नाइट्रिफिकेशन होने के बाद फिर डीनाइट्रिफिकेशन होता है, जो कि बैक्टीरिया का डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया द्वारा ये सब किया जाता है। उसके बाद फिर डीनाइट्रिफिकेशन होने के बाद फिर वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है। मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। नाइट्रोजन जो है लाइटनिंग होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, फिर और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी इसको फिक्सेशन करता है, फिर एमोनिया जो होता है एनिमल और प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है, और उसके बाद फिर ये आपका एसिमिलेशन होने के बाद यूज करने के डाइजेशन, सोचिए डाइजेशन होता है, वो होने के बाद फिर डीनाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होने के बाद फिर वापस ये आपका इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन पहुंच जाता है, रिटर्न हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो नाइट्रोजन साइकिल का एक ये आपका डायग्राम है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोगों का है अब, ओहो, देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन केमिकल रिएक्शन का रिमेंबर करके पॉइंट है इसमें कि केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या है, N2 प्लस O2 जब मिक्स होगा तो क्या बनाएगा, 2NO बनाएगा। 2NO प्लस O2 मिक्स होगा तो क्या बनाएगा, 2NO2 बनाएगा। 4NO2 प्लस 2H2O प्लस O2 ये जब मिक्स होगा तो क्या बनाएगा, 4HNO3। फिर CaCO3 प्लस 2HNO3 जब ये रिएक्ट करेगा, मिक्स होगा तो क्या बनाएगा, CaNO3 होल 2 प्लस H2O प्लस CO2। ये केमिकल रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, इसे जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं। आगे है आपका नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होता है, देखिए द रूट्स ऑफ दिस लेगुमिनस प्लांट्स एब्जॉर्ब द फिक्स्ड नाइट्रोजन विच इज लेटर कन्वर्टेड टू प्रोटीन्स इन द प्लांट बॉडी। ये जो रूट्स है किसका, लेगुमिनस प्लांट का, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करता है, इसको फिक्स करता है, विच इज लेटर कन्वर्टेड टू प्रोटीन इन द प्लांट बॉडी। और उसके प्लांट बॉडी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इसको बाद में किसमें, प्रोटीन में। मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि प्लांट बॉडी में। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू यूजुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन अपटेक और एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को जो कि कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को इनटू किस में, यूजुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड को, किस में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन अपटेक और एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन अपटेक मतलब यूज में, या फिर एसिमिलेशन डाइजेस्ट करने में, पता नहीं, मतलब सोचिए कि यूटिलाइज कर लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। मतलब क्या, सिंपल से कहने का बात ये है, जो लेगिनोस प्लांट होता है उसमें रूट में पाया जाता है रिजोबियम बैक्टीरिया, वो क्या करता है, आपका नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है प्रोटीन प्लांट बॉडी में, और वो उसको अपटेक करता है। नाइट्रोजन अपटेक मतलब नाइट्रोजन को प्लांट में यूज कर लिया, अपटेक कर लिया, या फिर डाइजेस्ट कर लिया, एसिमिलेशन कर लिया, तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब आगे है एमोनिफिकेशन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमोनिया। जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, एमोनिया में। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई एंड डिकम्पोज, जब प्लांट्स और एनिमल डाई होता है, मरता है, और फिर डिकम्पोज होता है, तो क्या होता है, कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन किसमें, एमोनिया में। डिकम्पोजिशन इज डन बाय माइक्रोब्स, और डिकम्पोजिशन किसके द्वारा क्या होता है, माइक्रोब्स के द्वारा होता है। दैट एक्ट्स ऑन द डेड मैटर एंड कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू एमोनिया। ये डिकम्पोजिशन होता है माइक्रोब्स के द्वारा क्या होता है, और ये क्या एक्ट करता है, डेड मैटर को कन्वर्ट करता है कि प्रोटीन, जो डेड मैटर में होता है प्रोटीन, उसको कन्वर्ट कर देता है एमोनिया में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके आगे है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, ammonia produced during the decomposition of dead organisms is converted into nitrates in the soil with the help of nitrifying bacteria present in the soil। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, एमोनिया जो प्रोड्यूस होता है, मतलब इस एमोनिफिकेशन में जो एमोनिया प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, प्लांट डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोजिशन के टाइम में उसको कन्वर्ट करता है किस में, नाइट्रेट। मतलब जब डिकम्पोजिशन होता है डेड ऑर्गेनिजम्स का, तो एमोनिया का प्रोड्यूस होता है, उसको कन्वर्ट करता है किस, नाइट्रेट्स में, इन द सॉइल, सॉइल में, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के हेल्प से, जो कि प्रेजेंट है सॉइल में, और उस क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। मतलब सिंपल सी बात है कि एमोनियाफिकेशन में जब एमोनिया प्रोड्यूस होता है, कब, डेड और डिकम्पोजिशन होता है डेड ऑर्गेनिजम्स का, जो
तो क्या कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्रेट्स में, जो कि आपका सॉइल में प्रेजेंट होता है, और उसके हेल्प से, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया के हेल्प से जो कि सॉइल में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, एमोनिया से नाइट्रेट्स में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मतलब एमोनिया से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कौन करता है, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है। सिंपल सी बात ये है। आगे है आपका डीनाइट्रिफिकेशन। अभी नाइट्रिफिकेशन समझे, अब आगे है आपका डीनाइट्रिफिकेशन। सर्टन बैक्टीरिया कॉल्ड डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है जिसको हम लोग डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, एक्ट ऑन डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल एंड ऑन नाइट्रेट्स इन द सॉइल एंड रिलीज नाइट्रोजन गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। वो क्या करता है, डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल में नाइट्रेट्स को, जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, उसको रिलीज कर देता है किसमें, नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, इनटू द एटमॉस्फेयर, और रिलीज करके नाइट्रोजन गैस को किसमें रिलीज कर देता है, एटमॉस्फेयर में। दस नाइट्रोजन इज रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर एंड कंप्लीट्स द नाइट्रोजन साइकिल। इस तरह से क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है रिटर्न हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और आपका ये साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया है जिसको डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, वो क्या करता है, डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल को जो है वो आपका क्या कहते हैं, नाइट्रेट्स जो सॉइल में पाया जाता है उससे वो रिलीज, मतलब डिकम्पोजिशन के टाइम में नाइट्रेट जो होता है उसको वो रिलीज कर देता है किसमें, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। उसलिए डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। मतलब नाइट्रेट्स को किसमें डीनाइट्रीफाइंग कर देता है और रिलीज करके मतलब नाइट्रोजन में कर देता है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन गैस को वो क्या करता है, रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में, और ये वापस फिर जो नाइट्रोजन है रिटर्न हो जाता है किसमें, एटमॉस्फेयर में, और इस तरह से हमारा जो कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल है वो हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, पहले नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लिया, उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद फिर यूटिलाइज किया प्लांट एनिमल, यूटिलाइज करने के बाद फिर से जब मर जाता है प्लांट एनिमल तो वो डिकम्पोजिशन होने के बाद फिर जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है उससे नाइट्रेट से कन्वर्ट करा के नाइट्रोजन गैस में आता है, उसके बाद फिर वो नाइट्रोजन जो है रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में। तो ये कंप्लीट आपका साइकिल हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है दोस्तों। ठीक है, अब आपका आता है फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। इसको रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज आप लोगों के लिए होमवर्क दे देते हैं हम, एक ट्रैक योर प्रोग्रेस करके है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। ठीक है, और आप लोग कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा। और आज हम वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, थैंक यू, तब तक अच्छे से पढ़िए।